लेकिन उनकी वजह से मेरा 12,000 नुकसान भी हुआ पिछले महीने में। फिर भी मेरे दोस्त हैं वो। तो चलिए, गौरव घोसालकर मैन ऑफ द मैच। हाई टेंशनल ड्रामा था गौरव। चलिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए, थोड़ी बातें करेंगे पिछले मैच के बारे में आपसे। अंकेश तांबड़े खुश होंगे उनकी टीम मैनेजमेंट की वजह से। हाँ, मेरे 2000 बहुत मजा आता फिर। और इनका भी टी शर्ट था मुन्ना का, गेम चेंजर। चलिए गौरव, हम आपको गॉगल नहीं लेंगे भाई, हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। अंकेश तांबड़े को ये गॉगल दिए। उन्होंने गिफ्ट अपने गुरु को 14 साल की उम्र में इन्होंने खेलने की प्रेरणा दी थी। 12th मैन दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कुलस्वामिनी को यह मैच जीतना होगा एक्सपीरियंस के आधार पर। लेकिन दूसरी तरफ ओम साई लूजर बनाम लूजर, यहां से दौर होता है नॉकआउट। यहां से मैंने पहले ही बताया था, रॉबिन राउंड मेथड है ये। हाँ, कंफ्यूजन आपके दिल में होगा, लेकिन यहां से जो टीम हारेगी वो सीधा घर, तीसरा मैच का मौका नहीं मिलेगा। रॉबिन राउंड मेथड है ये। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंदबाज नितिन धुले को अपने क्लास 1 गेंदबाजी। गौरव, आपका माइक्रोफोन शुरू हुआ कि नहीं? हेलो। हाँ, शुरू हो चुका है। मिस्टर डायनामाइट हमारे साथ है। शुरुआती 2 ओवर में अगर हमने देखा 82 रनों का पीछा करते हुए नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान खेल रही थी। शुरुआती 43 रन थे, बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। रनआउट का मौका था, यहाँ पर कंफ्यूजन था। फील्डिंग अगर अच्छी होती तो यकीनन इन दोनों में से किसी की मौत होती। गौरव, इस गेंद के बाद आपको एक जवाब देना है। आपकी कप्तानी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता था। 2 ओवर में 43, क्या मन में था आपको? कौन सा गेंदबाज आपको वापसी दिला सकता था? ये आपके दिल में था उस मॅच में? नक्कीच पॉवर प्लेचं षटक हाताळणं सोपी गोष्ट नाही आहे ग्राउंडवरती. जरी हर्षलाला मार पडला असेल तरी त्याने मागच्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच घेतली होती. तर मला माहिती होतं बंटी बद्री जी, आप अपना 12th मैन भेजिए। मला माहिती होतं एखादी मुवमेंट असेल ती मला कमबॅक करून देणार मॅचमध्ये. दिगंबर मोरेची जी विकेट गेली दिगंबर मोरेची, तिथे मी त्या म्हणेन कमबॅक केलं मी मॅचमध्ये. निश्चित तौर पर दिगंबर मोरे, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज का नाम प्लीज? रोशन पाटिल। रोशन पाटिल और बंटी बद्री के 12th मैन नहीं आया आपका। देखिए बार बार हम दोहरा रहे हैं। रोशन पाटिल मैन फ्रॉम धारणी। शुभम गुरविंदी के इनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने मैच लगभग आपके मुंह से जीत का निवाला छीना था? एनबी फाउंडेशन के ओनर अभी देवघरे, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मंच पे आइए। एनबी फाउंडेशन, ये बहुत ही बढ़िया खेला, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर ट्रैवल हो रही है। नितिन धुले काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में। पिछले मैच में उनको मार पड़ी थी। गौरव, आपके साथी जो अपोजिशन में खेल रहे थे शुभम गुरविंदे, जिनकी जुझारू इनिंग आपको किस तरह से लगी? शुभम खासियत आहे, शुभम शेवटपर्यंत खेळ घेऊन जातो आणि शेवटपर्यंत सामना सोडत नाही. तर नक्कीच त्याचा सुद्धा जो विकेट गेला तिथे आम्ही कमबॅक केलं पुन्हा एकदा. चांगला खेळला शुभम, परंतु हार्डलक. हाँ, लेकिन 18 रन थे आखिरी ओवर में। क्या आपको आपके गेंदबाज महड़ के गेंदबाज पर भरोसा था? इस गेंद के बाद आपको बताना है। अपील की गई और ये उंगली उठी बंटी बद्री के। बैक टू द पेवेलियन। ओम साई को मिलता हुआ 880 वोल्ट का ये झटका और गेंदबाज नितिन धुले को 200 का इनाम। साई भक्त रोशन वालगुड़े इनकी तरफ से क्या विकेट निकाला। खुश है चेहरा प्रसाद भोईर का, खुश है चेहरा प्रमोद भाऊ जाधव का, खुश है चेहरा हेमंत पवार का, जो कुलस्वामिनी के फ्रेंचाइजी है प्रसाद चौधरी। लेकिन खुश प्रसाद भोईर का भी चेहरा होना चाहिए, क्योंकि विकेट निकाला है कल्पेश जाधव की टीम ने। तो क्या उस गेंदबाज के ऊपर आपको भरोसा था बाएं हाथ के गौरव?
नक्कीच अक्षय पहिल्या मॅचमध्ये नव्हता, जरा घरी कार्यक्रम होता त्याच्यामुळे. परंतु अक्षयची गोलंदाजीचा विचार केला तर त्याचा बॉल पडल्यानंतर उचली घेत नाही आणि ह्या विकेटला तेच हवं आहे. जर चेंडू उडाला विकेटवरून तर सरळ बॅटवरती येतो, पण ज्या गोलंदाजा चेंडू खाली राहतो त्याला मारणं मुश्किल आहे. त्याच्यामुळे मी अक्षयकडे चेंडू दिला. गौरव, 2 मैच आप खेले, जीते, डिसाइडर मैच आपको खेलना है जहां से आपका भविष्य तय होगा. क्या लीग में आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं टॉप 5 में? क्या उस मैच का प्रेशर है आपका आपके ऊपर, या फिर आपका नेचुरल गेम ही खेलेंगे आप मिस्टर डायनामिट वाला? नाही, मीच नाही, मी माझ्या सर्व खेळाडूंना सांगतो प्रत्येकाने प्रत्येकाचा नॅचरल गेम खेळा. कुठल्याही गेमचा प्रेशर घेऊ नका. जर चांगले खेळाल तर 100% जिंकाल. तो डिसाइडर मैच के लिए गौरव आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला. बंटी बद्रिके के आउट होने के बाद कुलस्वामी ने, मैं तो कहूंगा 20 रन प्लस हो चुकी है. 20 रन, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया आक्रामक सेंचुरी मेकर खिलाड़ी है ओम साई के हमारे सुभाष कदम. और गायकर साहब नाखुश होंगे इस विकेट के कारण. पक्षपातित करार दिया जा चुका है बंटी को. बिल्कुल विकेट के सामने बाएं नितिन धोड़े ने अपने काम को अंजाम दिया. भीड़ गांव के जितने भी लोग देख रहे होंगे इनकी गेंदबाजी 24 लाइव इवेंट के जरिए, जरूर वो खुश होंगे इस बंदे की गेंदबाजी से, नितिन धोड़े. लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन पाटिल, इरादा पक्का, दे धक्का, ऐसा लगा छक्का कि नितिन धोड़े होंगे हक्का बक्का. लेकिन यह बाउंड्री जरूर आ चुकी है, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. और ये 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 1 विकेट के नुकसान पर ओम साई खेल रही है 7 के योगदान पर. ओवर की समाप्ति. पलर हाय त्यांची यारी, जीवा पलर हाय त्यांची यारी, जीवा पलर हाय त्यांची यारी, जिगर बाजे आहे वारी, आता ही त्यांची हाय. देखिए गौरव घोषालकर अपना फोटो ढूंढ रहे हैं मैन ऑफ द मैच का, लेकिन कई सावरोली के उनके चाहने वालों ने स्टेटस भी दिया तुरंत स्टेटस भी आया, मिस्टर डायनामाइट ऑन फायर. सचमुच किसी ने सोचा भी नहीं था कि 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने वाला ये बच्चा आगे जाके रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट का बहुत बड़ा सितारा बनेगा. प्रणीत 11 सावरोली, इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए. मैं तो कहूंगा गौरव घोसालकर को, जहां से उन्हें शुरुआत करने का मौका मिला. टोटल आ चुका है 7 रन. 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. गेंदबाज कल्पेश यादव, एक बेहतरीन ऑलराउंडर कुलस्वामी के कप्तान प्रमोद भाऊ जाधव, प्रसाद चौधरी और हेमंत पवार, इन तीनों को उम्मीद है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने वरदान दिया है कप्तानी का, लेकिन कर्म करना कल्पेश यादव को है. वरदान तो इन्होंने जरूर दिया है, कप्तान तो बनाया है, लेकिन कल्पेश यादव को कर्म अपने करने हो गए. और एंग्री यंगमैन की जब शुभकामनाएं आती है ना, तो कल्पेश यादव अच्छी गेंदबाजी जरूर करेंगे. और वो आपके कौन से कमेंटेटर थे? थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए. क्रिकेट है, हाई टेंशनल ड्रामा है. संजय सोलंकी हमेशा अपने दिमाग के ऊपर जोर देते हैं, लेकिन उन्हें भी हंसना जरूरी है. कोविड के बाद हार्ट फेल के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कल्पेश यादव को मिलती हुई ये सफलता इस कैच के कारण. बहुत ही बढ़िया कैच लिया और विकेट जाता हुआ साहिल महाब्दी. हायलाईन यारी, आता ही त्यांची हायलाईन यारी, भोळा स्वभाव खाजतरी नाव तिलाचे दिलदार, त्यांचा भोळा स्वभाव खाजतरी नाव तिलाचे दिलदार. आशा प्रमोद जाधव, प्रसाद चौधरी, हेमंत पवार. देखिए मैच की पोजीशन तो फिलहाल ऐसी है कि शायद चांसेस बनेंगे दिगंबर मोरे बनाम कल्पेश यादव. चांसेस बन सकते हैं क्योंकि लूजर बनाम लूजर मैच है ये. विनर बनाम विनर के मैच में जो लूजर होता है यहां से जीतने वाली टीम के साथ खेलेगा, लेकिन यहां से जीतना जरूरी है. कल्पेश यादव को अपने घरेलू मैदान पर सर्वोत्तम देना होगा. जो क्लास, वो गुणवत्ता जो कूट के भरी हुई है, और कई बार मैंने देखी है शिकिन चिंचिवली के कई फंसे हुए मुकाबले इन्होंने निकाले हैं. ऑलराउंडर है ये, बेहतरीन ऑलराउंडर, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर आई हैव सीन इन खालापुर क्रिकेट.
कल्पित जाधव राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद पे ऊपर विकेट निकाला है स्ट्राइकर एंड पर। किरण डोंगरे असरोटी के बल्लेबाज आते ही उन्होंने अपना बल्ला खोला, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, दूसरा रन जरूर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है और इन 2 रनों के साथ किरण डोंगरे ने अपना खाता खोला और टीम पहुंची ओम साई 9 के योगदान पर। 9 के योगदान पर टीम पहुंच चुकी है। प्रसाद चौधरी, प्रमोद भाऊ जाधव और हेमंत पवार की ये टीम, तो दूसरी तरफ सुभाष कदम और गायकर, प्रणय गायकर की ये टीम। ओम साई अच्छी गेंद डाली, क्या तेजी थी गेंद में। कल्पेश जाधव को खुद भी महसूस हुआ कि मैं तेज डाल सकता हूं। साई भक्त सुभाष सावंत ऑन साइड के ऊपर गेंद को खेला, गेंद वैकेंट एरिया में सीधा गई मिड विकेट और वाइड श्लोगन के गैप में से 4 रन। स्वामी के सपोर्ट में देखिए अब अध्यापक आ चुके हैं, एंग्री यंगमैन हमारे विनोद जाधव, और उनके हाथे एक नई ऊर्जा मिली है इस टीम को। प्रमोद भाऊ जाधव तो यहाँ पर बैठे ही हुए हैं, प्रसाद चौधरी साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हेमंत जी पवार साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक नई ऊर्जा लेकर आए हैं हमारे एंग्री यंगमैन। टोटल 13 रन, लेकिन देखिए फैमिली डिस्काउंट है आपको स्काई यूनिसेक्स सलून द्वारा। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपकी पूरी फैमिली उस सलून में जा सकती है, 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको। हाँ, कल्पेश जाधव को अगर ये मिलता है मैन ऑफ द मैच के तौर पर, तो स्काई यूनिसेक्स सलून में एंग्री यंगमैन अपने नए हेयर स्टाइल को इजाद कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली पैकेज है। प्रसाद चौधरी इंतजार है, पहली जीत चाहिए उन्हें कुलस्वामिनी की। फिर बकरे का घोष क्या, जंगल से शिकार भी लेकर वो आ सकते हैं। गोवा टी बैंड खिलाड़ियों को अगर ये चैंपियन बनते हैं तो प्रसाद चौधरी द्वारा, कुलस्वामिनी ग्रुप द्वारा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। देखिए जैसे मैंने गोवा कहा, बल्लेबाज किरण डोंगरे ने मन में ठान ली, ये गोवा जा सकते तो हम क्यों नहीं। इनके फ्रेंचाइजी तो विनोद को पता है, आए दिन गोवा चले जाते हैं सुभाष सावंत, तो उनको भी लेकर जाइए। टीम का टोटल 17 रन 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद, उतने ज्यादा नहीं बने हैं, 10 के औसत भी नहीं है, 8.5 के औसत से 2 ओवर में रन बने हैं। पिछला मैच लेकिन दिगंबर मौर्य की तारीफ करनी होगी, क्या शुरुआत दिलाई थी उन्होंने 82 का पीछा करते हुए। शुभम गढ़विंदे ने क्या छिजारू पारी खेली थी, लेकिन आखिरकार बहुत रन होने के कारण और शॉर्ट टर्म क्रिकेट होने के कारण एक अच्छे ओवर के बाद औसत बढ़ी 6 गेंदें और 18 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में 18 के औसत, पहली गेंद पर छक्का आने के बावजूद भी गेंदबाज के पास बचाने में 12 रन थे। देखिए स्काई यूनिसेक्स सलून, संजय सोलंकी का दिमाग जब चलता है ना तो सब कुछ डेट फेल हो जाती है। तुषार, मी सन्माननीय अतुल शेठ चौधरी साहेबांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय अतुल शेठ चौधरी, प्रसाद चौधरी यांचे बंधू, हाँ, ओम साई अगर फाइनल जीतती है तो साईं बाबा के चरण में जाएगी पूरी टीम, शिरडी में चैंपियन बनती है तो। लेकिन चैंपियन बनने के लिए अभी चैलेंजर टीम भी खेलने बाकी है। कल भी काफी तगड़े मुकाबले होंगे, शायद आदम मुजावर को हम देख पाएंगे, मुनीर पटेल की वापसी हम देख पाएंगे चैंपियन लीग में। कई ऐसे नामचीन खिलाड़ी कल इस ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए हम देखेंगे। नरेश दलवी देखिए गॉगल लगा के, छोटा पैक है, बड़ा धमाका है, अच्छी स्कोरिंग हो रही है उनके द्वारा। इंजीनियर है,
सिविल है या क्या केमिकल, ये उन्होंने बताया नहीं। सिविल इंजीनियर, यानी कि इतनी पढ़ाई अच्छी कर चुके हैं। सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, वहां पर कंक्रीट कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सलाई कितनी लगेगी, तुरंत बताएंगे ये बजट निकाल के। लेकिन अगर जमीन में दलदल हो तो क्या करेंगे, और ज्यादा सीमेंट लगेगा, और ज्यादा कंक्रीट लगेगा, दलदल वाली जमीन हो तो। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे। हम तो 10वीं कक्षा पास है, यूं ही थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं शिक्षा की। गेंदबाज नितिन धुले भीड़ अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज, क्या यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, लाजवाब नितिन धुले, रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है। सीपीएल, जिस सीपीएल में बॉलर ने कई कोशिश की, लेकिन सीजन 1 में पहले हैट्रिक, विकेट हैट्रिक जिन्होंने हासिल की वो नितिन धुले, जिन्हें बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था सीपीएल 2022। फुल टॉस किया था, कवर्स में खेला, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर, 1 रन जरूर मिलेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन पाटिल को ओम साई खेल रही है। बंटी बद्री के आउट होने के बाद मुकाबला धीरे धीरे, मैं कहूंगा, कुलस्वामिनी चिंचिवली अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पित जाधव को यह पता है बंटी बद्री के आउट होने के बाद जहां पर सामने वाली टीम के 80 बन सकते थे, उसे हम 60 पे रोक सकते हैं। किरण डोंगरे का अगर विकेट निकाला तो वहीं 60 रन हम 50-55 तक रोक सकते हैं। आरपीएल में पहला मैन ऑफ द मैच लिया था नितिन धुले ने। मास्टरमाइंड संजय सोलंकी, चांस भी लिया था इनके लिए, इनको बड़ा बनाने के लिए संजय सोलंकी ने बहुत बड़ा मौका दिया था इन्हें। मनीष शर्मा के सामने गेंदबाजी करने का मौका दिया था, ताकि बाएं को बाएं का विकेट निकालने पर रायगढ़ में यह मशहूर हो कि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ भी अच्छा डाल सकते हैं। बहुत बड़ा चांस लिया था संजय सोलंकी ने। नितिन धुले के करियर में वो 4 चांद लग जाते, लेकिन यह बहुत ही बढ़िया रोशन पाटिल के बल्ले से निकला, आग उगलता हुआ शोला, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रन। समाज सेवक आहेत महान, जिथे तिथे त्यांना मिळतोय मान, जिथे त्यांना मिळतोय मान, जिथे त्यांना मिळतोय मान, लाखो दिलाची ते बनलेत जान, सारेच त्यांचे झालेत प्यार, त्यांचे झालेत प्यार, सारेच तर त्यांचे प्रसाद चौधरी यांचे खास मित्र मंगेशजी शिंदे साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यावं। मंगेशजी शिंदे साहेब जे प्रेक्षकांमध्ये बसून हा सामना पाहतायत। ये लगातार दूसरा खराब गेंदबाजी हुई नितिन धुले की, फुल टॉस डाला और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 2 छक्के आए लगातार, उस वजह से रनों के अंबार ने ऊंची छलांग लगाई और रनों का अंबार ये कह रहा है 31 ओवर नंबर चल रहा है। तीसरे ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, आखिरी 1 गेंद शेष। गेंदबाज की तारीफ की तो बल्लेबाज को गुस्सा आया और जब उनका ईगो हर्ट हुआ तो नितिन धुले को बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन पाटिल ने 2 छक्के दाग कर ये कहा सिंघम स्टाइल में, अली अली अतः तुझी बारी अली। तो ये होता है क्रिकेट में, क्रिकेट में ये होना भी जरूरी है। वार पे पलटवार होना चाहिए, एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए। अगर ये ना हो तो क्रिकेट में मजा नहीं आता। दिख रहे हैं, लाइव पे भी रन आ रहे हैं। आप स्क्रीन को छोटी कीजिए, मोबाइल में जो जूम किया है उस जूम को कम कीजिए। कभी कभी लोग जूम करते हैं और कहते हैं कि लाइव में स्कोर नहीं आ रहा है। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ क्लियर होता है फिर भी संजय सोलंकी को फोन आता है, जरा देखिए इक्कू साहब वो लाइव या फिर कुछ साउंड में गड़बड़ी है। तो इक्कू समझते हैं वो इसका नाम लेना है माइक्रोफोन के जरिए। इस दौर से पिछले 23 साल से मैं गुजरा हूं।
नितिन धुले बहुत ही बढ़िया खेला। मैं तो कहूंगा रोशन पाटिल का रुके रहना जरूरी है। बंटी बद्री के ओम साई और सुभाष सावंत और प्रणय गायकर जो ओनर है इस टीम के फ्रेंचाइजी है, लेकिन विकेट निकालना होगा इन दोनों में से किसी एक का आने वाले गेंदबाज को। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 32 रन उतने ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। यहां से अगर 2 ओवर अच्छा डाला जाए तो 50 के अंदर रोका जा सकता है। तुषार, क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है। यहां से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है जब भी आपको पानी की जरूरत हो आप पानी मांग सकते हो। और तब तक हम सुनेंगे डीजे श्रावणी। आज रण मैदानी जमून येतील, आज रण मैदानी जमून येतील. सारे फेमस क्रिकेटर, सारे फेमस क्रिकेटर, कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर. होंगे आदम मुजावर खेलेंगे नेरल नाइट राइडर सलमान नजी की ये टीम। एनबी फाउंडेशन 4x4y अखिल भोईर की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएगी। कृष्णाई अंजरुन, महेश मात्रे के नेतृत्व में खेलेगी और सिद्धेश दंत की मिलिंद शेर के युवा मंच बहरमबाड़ा पाली सुधागढ़। कल के दिन के ये होंगे मैच, लेकिन यहां पे गेंदबाज प्रसाद भोईर कुलस्वामिनी की तरफ से। देखिए मैंने कहा प्रसाद भोईर के चेहरे पर मुस्कान, अब ये मुस्कान कहीं नुकसान में ना बदल जाए क्योंकि स्ट्राइकर इन पे हैं रोशन पाटिल जिन्होंने छक्के लगाए हैं। 1-2 और छक्के आने चाहिए इनके बल्ले से मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रसाद चौधरी ये चाहेंगे प्रसाद भोईर विकेट निकाले। स्पेशलिस्ट है विकेट निकालने के लिए, बाएं हाथ के खिलाफ स्पेशल बॉलर है ये। बंटी बद्री के कह रहे हैं भाई घुस के मारो, बगैर फुटवर्क टेनिस क्रिकेट खेला नहीं जाता, फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है। ये देखिए ये ऊंचाई ज्यादा क्या लंबाई भी क्यारी होगी और रोशन पाटिल ने लंबाई को भी क्यारी किया। नंबर आया 6, टीम का टोटल 38 रन। घुस सातों को साथ एक साथ मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। घातक में सनी देओल ने जिस तरह से कहा था उसी तरह रोशन पाटिल को यह दिखाना होगा प्रसाद भोईर को। यह 2.5 किलो का हाथ जब आदमी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये देखिए 2.5 किलो का हाथ, लगातार दूसरा स्कोरिंग शॉट। इससे पहली वाली गेंद पे आई बाउंड्री, उसके बाद आया 4। 38 और 4 बनेंगे 42। बंटी बद्री के अपने खिलाड़ी की हौसला अफजाई बढ़ाते हुए मारो मारो और मारो। रोशन पाटिल मैंने पहले ही कहा था ये अगर पूरा 5 ओवर खेलेंगे तो 60 नहीं 70 का सपना भी देख सकती है ओम साई खालापुर। मनोज भोईर यहां पर बैठे हुए हैं, जय भवानी स्पोर्ट्स के ओनर जिनके द्वारा हमें मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट प्रदान किए जा चुके हैं। लेकिन इनाम देखिए बहुत ढेर सारे इनाम है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक प्रदान की जा चुकी है। नरेश दादा पाटिल विद्यमान जिला परिषद सदस्य, 1 रन तो जरूर मिला, लेकिन अब किरण डोंगरे की बारी है। एक ने आग उगाला है तो दूसरे ने बमबारी करना जरूरी है क्योंकि वातावरण वैसा ही है। संजय सोलंकी का साथी और संजय सोलंकी के बहुत बड़ी जीत का हिस्सा बनने वाले कुंदन वागोले इस वक्त मैच को लाइव देख रहे हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे चैंपियन लीग 2023 सीजन 2 में। अतुल शासने की बहुत बड़ी याद आ रही है। दीपक
हॉटेल में बंद झाला विकेट निकाली यहाँ पर किरण डोंगरे की गेंदबाज प्रसाद भोई ने विकेट निकालना जरूरी है क्योंकि अंतिम ओवर में ज्यादा आक्रमण ना हो, बड़ा हाइट लगाने की कोशिश की थी डीजे श्रावणी। हायलय दम दादा नाही कशात कम हायलय जिगरवाला दादा हायलय जिगरवाला या कोली शहरात प्रमोद जाधव दादा आला नावाला प्रसाद चौधरी हेमंत पवार मित्र जीव लावतान जीवाला देखिए संजय सोलंकी की आसमान में ऊंची उड़ान, कुंदन वाघोली की अच्छी बारियां, सब कुछ देखा टेनिस बॉल क्रिकेट ने, लेकिन इसे महसूस किया होटल बालाजी ने। होटल बालाजी में जब भी इनकी टीम मीटिंग होती थी तो काफी गर्माहट भरी होती थी। जैसे ये टीम खत्म हुई बालाजी को लॉक लगा। काफी गर्माहट भरी मीटिंग रहती थी होटल बालाजी में। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये बढ़िया यॉर्कर डाला था विकेट कीपर ने। अगर गैदर किया होता तो एक भी रन नहीं था, लेकिन वहां पर 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 45 बाई के 2 रन आ चुके हैं। 45 देखिए 60 के अंदर रोका जा सकता है। यहाँ पे 15 रन है 60 तक रोकने के लिए। कुलस्वामिनी के अगले बॉलर के पास क्या आएंगे? नरेश ठोमरे असरोडी के। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर? तनवीर चौधरी। हाँ ये ऑप्शन काफी बड़ा है मेरे ख्याल से। मनोज भोईर यहाँ पर आ चुके हैं। विनोद सोलंकी भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मसूरकर साहब की भी टूर्नामेंट आ रही है 28, 29, 30 अप्रैल। विनोद सोलंकी बदला तो जरूर लेना चाहेंगे मनोज भोईर से। स्काई यूनिसेक्स सैलून 50% ऑफ डिस्काउंट है ये खिलाड़ियों के लिए, लेकिन आप जरूर जाके आइए या फिर आए होंगे। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 45, 45, 15 कम से कम जोड़ने होंगे और खास तौर से तारीफ करनी होगी बाएं हाथ के बल्लेबाज की, रोशन की। तनवीर जो गेंदबाज है तड़ेकावाड़ी गांव का, ये गेंदबाज छोटा सा गांव, मुश्किल से 80-90 घर होंगे इस गांव में, लेकिन उस 80-90 घर में से ये बंदा चैंपियन लीग खेल रहा है। जिस तरीके का इनक्रेडिबल खालापुर ने पहली मर्तबा जीता था खिताब आरपीएल का, 150 घर वाले गांव के मुस्तकिम मुकादम रोहा खैरे। और ये देखिए ये तूलू या मैलू चक्कर में एक विकेट। गणेश शर्मा लगातार दूसरी बार। कौन है ये आउट? आउट कौन है? आउट तीसरे अंपायर की मांग। चलिए तीसरे अंपायर रेफर कीजिए। आउट कौन है? रोशन या फिर शर्मा का गणेश? तो आउट होने वाले खिलाड़ी है। बहुत बड़ा सदमा है ये टीम
समझ चुके हैं फील्डिंग करने वाली टीम की कौन आउट है और बैटिंग करने वाली टीम भी आउट होने वाले खिलाड़ी है रोशन पाटिल। कुंदन वाघोले यहां पर आ चुके हैं, मिडिल ऑर्डर के एक स्पेशलिस्ट वरद विनायक खोपोली के। पुराना चावल लेकिन आज भी स्वाद वही है। प्रसाद चौधरी अब खुश होंगे इस विकेट के कारण। गणेश शर्मा मौका मिला है आपको, गणेश शर्मा को मौका मिला है। पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, इस मैच में संकट में टीम ओमसाई। गणेश शर्मा भरोसे गांव का ये वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है पूरे भरोसे गांव में। काफी माहिर है बल्लेबाज, आक्रमण करने में माहिर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तनवीर चौधरी, दोनों ही छोटे गांव के खिलाड़ी है लेकिन बड़ा बनने का सपना लेकर ये चैंपियन लीग खेल रहे हैं। तनवीर चौधरी पहली गेंद जिन्होंने डॉट डाली, ये लगातार दूसरी डॉट गेंद। तनवीर चौधरी, क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल। हाँ, शर्मा जी के बेटे को बताना होगा मैं भी रोहित मैन शर्मा बन सकता हूं। गणेश शर्मा, 4 गेंदें इस सत्र की शेष। और यह शर्मा जी के बेटे ने क्या किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बराना डीजे श्रावणी। दो गेंदें खेली नए बल्लेबाज सुधीर मुकादम, लेकिन तनवीर चौधरी ने अब तक 3 गेंदें डॉट डाली है। 45 पे रुका हुआ टोटल है, 50 तक अब रोका जा सकता है। ये एक और डॉट गेंद अपील की गई और ये विकेट मिलता हुआ अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ एक और विकेट का पतन किया। तनवीर की हैट्रिक नहीं हुई पूरी, लेकिन 4 गेंदों में उन्होंने विकेटें निकाली है 3 और 4 की 4 गेंदें डॉट। 45 पे रुकी हुई गाड़ी। तनवीर चौधरी का परफॉर्मेंस देखते हुए उनके कप्तान तड़ेगावाड़ी टीम के किरण मांडे काफी खुश नजर आ रहे होंगे। अगर मोबाइल के जरिए वो इस मैच को देख रहे हैं तो जरूर मैं उनकी तालीम में तैयार हुआ इस खिलाड़ी की बधाई देना चाहूंगा उनको। 4550 नंबर। यह गाड़ी नंबर अब पूरी दुनिया जानेगी चैंपियन लीग के माध्यम से। प्रमोद भाऊ जाधव, प्रसाद चौधरी और हेमंत पवार, इनके गाड़ियों का यह नंबर पूरे रायगढ़ के टेनिस की दुनिया में मशहूर हो चुका है। एक और यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ मेडन ओवर के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं तनवीर चौधरी। पिछले मैच में शायद इनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। गेम चेंजर का टी शर्ट मिलेगा मेडन। गेम चेंजर का टी शर्ट मिलेगा। मेडन ओवर करते हैं तनवीर चौधरी श्री गणेश स्पोर्ट्स की तरफ से और प्रमोद भाऊ जाधव, हेमंत जी पवार और प्रसाद चौधरी इनकी तरफ से मिलेंगे 500। 3 की तरफ से 500 या तीनों को मिलाकर 500। हजार, तीनों को मिला के 1000 मिलेंगे। मेडन ओवर आता है तो 3 के 500 इनकी हिस्सेदारी कैसे करेंगे ये। और ये मेडन ओवर किया, रिकॉर्ड हुआ इस चैंपियन प्रीमियर लीग में। गेम चेंजर का टी शर्ट मिलेगा तनवीर चौधरी को।
45 पे अटकी हुई गाड़ी कुलस्वामिनी को जीतने के लिए बनाने हैं 46। अगर बनाते हैं तो आगे जाएगी और टीम ओम साई जाएगी बाहर, और ओम साई अगर इन रनों को रोकती है तो कुलस्वामिनी जाएगी इस लीग से बाहर। लेकिन अंदर बाहर के इस खेल को बताएंगे माइक्रोफोन के जरिए तुषार धुमाड़। लेकिन तनवीर को खुद श्री गणेश स्पोर्ट्स में आना होगा। मेरी साइन का आपको कूपन मिलेगा, वो कूपन लेके बिंदास जाइए। और 1000 का इनाम प्रसाद चौधरी, हेमंत भाऊ पवार और प्रमोद भाऊ जाधव इनकी तरफ से मिलेगा, जो फ्रेंचाइजी है इस टीम कुलस्वामिनी के, और उसकी वैलिडिटी लॉन्ग टाइम है। एक बार मैंने साइन कर दिया, आप 2 साल के बाद भी जाएंगे तो भी आपको गेम चेंजर का टी शर्ट मिलेगा। लेकिन आपको आपका आईडी दिखाना होगा, आधार कार्ड। मास्टरमाइंड संजय सोलंकी आहे हो आयोजक, इकुत्याच्या नावानं त्यांना ओळखती लोक, केतन मुंडे कॅप्टन कुलहाई असा अनेक, क्रिकेटचं आयोजन केलंय त्यांनी लाखात एक, कालापूर नगरीत चौकार षटकारांचा, कालापूर नगरीत चौकार षटकारांचा, घुमणारे आज आवाज हा घुमणारे, कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे, कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे, कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे, कर्जत खालापूर सुधागड चॅम्पियन लीग हाय एक नंबर रे. थँक्यू. पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि सर्व मान्यवरांचं मी तुषार धुमाळ चॅम्पियन प्रीमियर लीग पर्व दुसरं अर्थातच कर्जत खालापूर तालुक्यातील ही मानाच्या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतो. इथे मात्र 45 धाबा पहिल्या इनिंग मध्ये ओम साई 11 या संघानं धावपलकावरती लावल्यात. आता नेक्स्ट इनिंग मध्ये अर्थातच कुलस्वामिनी 11 चिंचवली या संघाला मात्र करायचा आहे 46 धावांचा बाटला. मगाशी प्रवीण दुगाडे सरांनी सांगितलं 45-50 हा कुलस्वामिनी 11 संघाच्या नव्हे तर प्रत्येक CPL मध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूच्या जर्सीवरती नंबर पाहायला मिळतोय आणि त्याच आकड्यामध्ये थांबवावा लागेल. इथे आकड्याच्या मधोमध थांबवलं गेलंय. आता 46 धावांचा पाटला इथे करायचा आहे तो टीम कुलस्वामिनी 11 या संघाला. या मॅच मध्ये चुरस, या मॅच मध्ये मजा आहे. एकीकडे कल्पेश जाधव आहे तर दुसरीकडे बंटी बद्रिके. गौरव घोसाळकर आपल्याला विनंती केली जाते आपण व्यासपीठावरती यायचंय. बघा पंचांना देखील आपण विनंती करूया मॅचला सुरुवात करा. आपल्याला आज मात्र हे आजच्या दिवसातील सामने इथेच संपवायचे आहेत. 25 तारखेला मात्र एक मॅच जास्तीची आहे जी पहिल्या दिवशी अपुरी राहिली होती. श्राव्या एंटरप्राइजेस विरोधात रुद्र 11, नरेश ठोंबरेच्या विरोधात अमोल चव्हाणला आपण पाहणार. शकील शेख देखील त्या मॅच मध्ये आपल्याला खेळताना पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. आणि मोता सिंग जो खोपोली संघातील खेळाडू आहे तो देखील आपल्याला पाहायला मिळणार. रोशनजी वालगुडे साहेबांचं आगमन झालंय, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक देखील आलंय. प्रवीण जाधव साहेबांना विनंती आहे आपण प्रसाद जाधव साहेब चौधरी साहेबांशी संपर्क साधायचा आहे. रोशनजी वालगुडे साहेबांचं मी मनाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो ज्यांनी आम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलंय. साई भक्त आहेत आणि खऱ्या अर्थानं ऑर्केस्ट्रामध्ये सुंदर गायन देखील त्यांच्या माध्यमातून होत असतं. सुधागड तालुक्यातील एक गोड आवाज आणि संजय सोलंकी यांचे खूप निकटवर्गीय आहेत आणि संजय सोलंकी साहेबांवरती असलेलं प्रेम त्यांना सुधागड तालुक्यामधून खालापूर तालुक्यामध्ये आणण्याची ओढ मात्र CPLच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे. इथे गोलंदाजीच्या मार्कवरती आहे गोलंदाज कुणाल कदम, मॅन फ्रॉम शिरवली. एक विस्फोटक आणि आक्रमक असा शैलीचा गोलंदाज ज्यानं ओपन क्रिकेटमध्ये देखील माहिरच हासिल केली आहे. पण मास्टरमाइंड इक्कूचा याच्यामध्ये देखील मोलाचा वाटा आहे. त्याच्याच तालमीमध्ये
तालुका वाईज हाफमध्ये हा खेळाडू आपला खेळ बहरताना पाहायला मिळाला आणि एकीकडे आपल्या गावाचं नाव उंचवताना देखील पाहायला मिळाला. अर्थातच गोलंदाज कुणाल कदम मॅन फ्रॉम शिरवली. स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळाला नरेश ठोंबरे मॅन फ्रॉम असरोडीचा हा फलंदाज. डाव्या हाताचा एक आक्रमक फलंदाज 40+ खेळाडू. नॉन स्ट्राईक एंडवरती नवनाथ मामोणकर मॅन फ्रॉम लवजी. हे दोन्ही खेळाडू एक्सपिरियन्सनं भरलेले आहेत. इथे डाव्या विरुद्ध डाव, पण डाव मात्र साधला गेलाय फलंदाजाच्या माध्यमातून. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करत होता पण चेंडून सीमारेषा गाठली. खणखणीत दणदणीत आलाय CPLच्या माध्यमातून ठोक डीजे चौकार. लागोपाठचे 2 चौकार मारल्यानंतर हा पंचांच्या माध्यमातून वाईटचा इशारा येतोय. गोलंदाजाच्या चेहऱ्यावरती पडलेला प्रश्न आणि खऱ्या अर्थानं आपण बघतो या प्रश्नाचं उत्तर पंचांनी शोधलंय. इथे ऑफस्टमच्या बाहेर बरीचशी पिचिंग केली जाते आणि पंचांचा स्वेअरचा इशारा आलाय. पंचांची वाद घालू नका, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. पंच ऑफिशियल पंच आहेत, MCA ची परीक्षा पास झालेले पंच आहेत, त्यांच्या माध्यमातून हा निर्णय आलाय. सन्माननीय युवा उद्योजक आणि पंचकृषीतील खेळाडूंच्या गळ्यातला ताईत म्हणून ज्यांची ओळख आणि खोपोली खालापूर तालुक्याचे टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष गणेश नाना पाटील साहेबांचं आगमन झाले, ज्यांच्या माध्यमातून वृक्षवल्ली अमास होय वृक्ष वाटप अर्थातच खेळाडूंना हे बक्षीस देऊन इथे गौरव करण्यात येतोय. इथे बक्षिसाच्या पात्र होतोय का नरेश ठोंबरे, ज्यानं ठोकलाय हा देखील घणाघाती प्रहार. पंचांचा इशारा येणं अपेक्षित. चौकार ठोक डीजे गणेश नाना पाटील यांचं देखील शुभागमन. तसा 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदण्याचा प्रयत्न केला गेला. नरेश ठोंबरे जो आसरोडीचा फलंदाज आहे त्यानं मात्र या चेंडूवरती एक घेतली सिंगल. या एका धावेच्या मदतीने टोटल स्कोर कार्डवरती वाढ 21 हा आकडा शुभ आहे. महाराष्ट्र आकड्यामध्ये या आकड्याला बरंचसं महत्व आहे आणि आपण मुसलमान ज्या धर्माचे जे आहेत ना नागरिक त्यांच्या देखील धर्मामध्ये या आकड्याला बरंचसं महत्व आहे. 786
या संख्येची बेरीज केली तरी 21 आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि गणपती बाप्पाच्या चरणी देखील आपण 21 मोदक, 21 नैवेद्य, 21 नारळ याचा प्रसाद आपण अर्पण करतो. आणि 21 आकडा या आकड्याला बरंच महत्व देतो. इथे पहिलं षटक समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या 21 पाटला होत होता 46 धावांचा. पहिल्या षटकामध्ये आला 21 धावा. आता येणारे 24 चेंडू आणि अवघ्या 25 धावांची गरज. विजयाच्या समीत आहे कुलस्वामिनी 11 चिंचवली हा संघ. या संघानं आता खऱ्या अर्थानं उंच शिखर चढण्याचा प्रयत्न केलाय. जे 3 फ्रँचायझी आहेत त्या 3 फ्रँचायझीच्या चेहऱ्यावरती आता बिग स्माइल देखील पाहायला मिळते. या तिघांनी मात्र या स्पर्धेसाठी बहुमूल्य योगदान दिलंय. प्रसाद चौधरी साहेब, हेमंत शेठ पवार, अर्थातच प्रमोद भाऊ जाधव या तिन्ही रत्नांचा आपण इथे उल्लेख सातत्यानं करतोय ज्यांनी बहुमूल्य योगदान दिलंय. अर्थातच संजय सोलंकी सरांना. आणि ही संकल्पना आज तिसऱ्या दिवसामध्ये देखील पाहायला मिळतीये. नेक्स्ट बॉलर मुळगाव एंडकडनं किरण डोंगरे, मॅन फ्रॉम असरोटी. स्ट्राईक वरती देखील असरोडी संघाचा एक बिग हिटर फलंदाज आहे ज्यानं सन्मान दिलाय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये या चेंडूला खेळलं गेलं. 1 धाव मात्र आली. नरेश दादा पाटील सामाजिक क्षेत्रामध्ये उंच नाव आहे आणि त्याचबरोबर आपण बघतोय माजी आरोग्य सभापती अर्थातच नरेश दादा पाटील साहेबांकडून आपण बघतोय 2 व्हीलर मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाईक या वर्षाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतीये. ज्यांनी बाईक दिलेली आहे नरेश दादा पाटील, ज्यांच्या नावावरती देखील आज एक टीम इथे मैदानामध्ये खेळतीये. आणि इथे चेंडूला शप्पल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि हा चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. पुन्हा एकदा नवनाथ बरसलाय आणि नवनाथनं मारलाय सीपीएलच्या माध्यमातून ब्रँड 8 चौकार. आणि या चौकाराचे खऱ्या अर्थानं पुरस्कार होते नरेश दादा पाटील ज्यांनी आम्हाला मॅन ऑफ द सिरीज साठी दिली आहे बाईक डीजे. राजा त्यानं मुधवळ मावळ्यांना संगतीनं घेतलं आणि खऱ्या अर्थानं स्वराज्यामध्ये तुम्हा आम्हा सगळ्यांना समान संधी दिली जगण्याची. आणि त्यांच्याच पदस्पर्शानं पावन झालेला हा रायगड जिल्हा खालापूर तालुका आणि या तालुक्यामध्ये आपण जन्माला आलो हीच आपली खऱ्या अर्थानं पुण्याई आहे. पुन्हा एकदा राजाच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि जाऊया मैदानामध्ये. या चेंडूला आसमान दाखवण्याचा प्रयत्न केला. इथे चेंडूला लांबी कमी उंची जास्त आहे. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा चूक करतायत. या आधीच्या चेंडूवरती देखील चूक घडली होती. नवनाथ सारख्या एक घातक आणि विस्फोटक फलंदाजाला जीवदान दिलं गेलं. इथे नरेश टोंबरेला देखील दिलं गेलं जीवदान. अर्थातच माननीय श्री नरेश दादा पाटील यांच्या माध्यमातून बाईक तर नक्कीच मॅन ऑफ द सिरीजला पाहायला मिळते. राष्ट्रवादीचे एक खडकर असं नेतृत्व आणि अध्यक्ष आहेत खालापूर तालुक्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे हे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीजला आम्हाला बाईक इथे देण्यात आलेली आहे. दिगंबर भोरे, नरेश दादा पाटील युवा प्रतिष्ठान संघाचा संघनायक. एवढा लांब आवाज येईल का? कोणी दिलं नाव तर सांग. सन्माननीय श्रीनिवासजी मोरे साहेबांचा देखील इथे उल्लेख नक्कीच करूया. ज्यांनी बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समनला सायकल दिली आहे. अर्थातच या धगधगत्या युगामध्ये आपण बाईक चालवतो, कार देखील चालवतो, पण सायकल मात्र चालवताना बरेचसे खेळाडू पाहायला मिळत नाही, कसरत करताना पाहायला मिळत नाहीये. आता मात्र कसरत करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण की कोविड नंतर सगळे स्थूल झालेत आणि कसरत जर केली नाही ना तर कदाचित ब्लड प्रेशरचा आजार वाढू शकतो. अशा वेळी तुम्ही कसरत करणं गरजेचं आहे, फिट राहणं गरजेचं आहे. आणि फिट राहण्यासाठी हिट भूमिका पार पाडावी लागेल आणि हिट कामगिरी केली आहे सन्माननीय श्रीनिवासजी, बरोबर ना, श्रीनिवास मोरे ना,
श्रीनिवासजी मोरे साहेबांनी, ज्यांनी बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समन साठी इथे दिली सायकल. पण इथे गोलंदाजानं केली किमया. पहिल्या चेंडूवरती रस्ता दाखवलाय फलंदाज नवनाथला, तंबूचा अस्त्राचा. गोलंदाज आहे तुषार साजेकर, मॅन फ्रॉम असरोडी. डीजे टोटल धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या 35. नेक्स्ट बॅट्समन कल्पेश जाधव. कल्पेश जाधवची गती खूप फास्ट आहे. तो मैदानामध्ये गेला कधी आणि आला कधी हे देखील समजलं नाही, पण त्याचं आपण कौतुक करूया. पंचांनी बोट उंचवण्याच्या आधी तो मैदानाच्या बाहेर आला. एक प्रामाणिक खेळाडूचं ज्वलंत उदाहरण इथे कल्पेश जाधवनं दिलंय. नक्कीच हादरा मात्र कुलस्वामी 11 संघाला. धक्का क्रमांक इथे दुसरा. कल्पेश जाधव परततोय बॅक टू द पॅव्हलियन. नेक्स्ट बॅट्समन मैदानामध्ये जाईल प्रसाद भोईर, पण संधी तोपर्यंत आहे डीजेला. केलंय आयोजन, लाखो दिलो की धडकन, क्रिकेट बनला आहे तो जान. कर्जत खालापूर सुधागड नगरीतील खेळाडू आहेत महान. एका जीवाचे हे क्रिकेटर आहेत छान. साऱ्यांचे प्यारे खेळाडू सारे, साऱ्यांचे प्यारे खेळाडू सारे. भारी आहे तरण झुंजारे, Yes, is भारी it. आहे तरण. एकापेक्षा एक रणझुंजार खेळाडू आपल्याला 3 तालुक्यामधनं पाहायला मिळतं. ही संकल्पना आहे कर्जत, खालापूर, सुधागड 3 तालुक्याची एकत्र करण्याची संकल्पना. चॅम्पियन प्रीमियर लीग 16 पर्व दुसऱ्यामध्ये पाहायला मिळतोय. आणि इथे कुलस्वामिनी 11 विरोधात ओमसाई 11 असा चालू असलेला सामना. गरज होती 16 चेंडू 11 धावांची, आता गरज आहे 15 चेंडू 10 धावांची. स्ट्राईक एंड वरती एक घातक आणि विस्फोटक फलंदाज. वयाचे 40वे वर्ष त्यांनी उलटले तरी सुद्धा 18 वर्षाच्या खेळाडूला लाजवेल अशी फटकेबाजी मैदानामध्ये तो करतोय. नरेश टोंबरे, मॅन फ्रॉम असरोडी. तुषार साजेकर, एकाच गावातील एकाच संघात खेळणारे हे 2 खेळाडू आता एकमेकांच्या विरोधात. ही संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते चॅम्पियन प्रीमियर लीग 16च्या माध्यमातून. तुषार साजेकर हा जबरदस्त गोलंदाज आहे, ज्यानं उत्तर शोधलं. कल्पेशला देखील त्यानं मैदानाच्या बाहेर पाठवलं, त्याच्या आधी नवनाथला देखील मैदानाच्या बाहेर पाठवलं. या षटकामध्ये चांगलं कमबॅक केलंय ओमसाई 11 संघाच्या या खेळाडूंना. फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटनं दिशा देण्याचं काम केलं गेलं. लेग साईडच्या दिशेनं मारलेला फटका क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. चेंडूची उचलपेक करेल तोपर्यंत इथे मिळते सिंगल, आणि या सिंगलच्या मदतीनं टोटल धावफलकावरती धावा जमा झाल्या त्या 37. आता येणारे 13 चेंडू आणि विजयासाठी 9 धावांची गरज. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज 4थ्या क्रमांकाचा प्रसाद भोईर, ज्यानं या खेळपट्टीवरती बराच घाम गाळलाय. त्याला आता फटकेबाजी देखील बऱ्याच लांबच लांबचा प्रवास करणारी करावी लागेल. इथे रिव्हर्सिपचा प्रयत्न केला गेला, पण हा प्रयत्न इथे फसवलाय तुषार साजेकर या गोलंदाजानं. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही, चेंडू गेला मात्र निर्धाव. आता येणारे 12 चेंडू असेल आणि 9 धावांची आहे गरज. या मॅच मध्ये ओमसाई 11 संघानं किमान 60 धावा जरी स्कोअर कार्ड वरती लावल्या असत्या तर मॅच मध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत कसरत करताना टीम कुलस्वामी 11 या संघाला पाहायला मिळालं असतं. पण इथे आता 12 चेंडू आहेत आणि करायच्यात 9 धावा. बंटी बद्रिके गोलंदाजी मार्क वरती आहे, ज्या बंटीमध्ये क्षमता आहे या मॅच मध्ये यू टर्न निर्माण करणारं षटक फेकण्याची. जे षटक आपण या आधीच्या सत्रामध्ये पाहिलं होतं, तन्वीर या गोलंदाजाच्या माध्यमातून ज्यानं मेडन षटक हाताळलं या आधीच्या इनिंग मध्ये, त्याचं देखील कौतुक आणि उल्लेख केला जाईल. तो एक विस्फोटक फलंदाज आहे. पहिल्या मॅच मध्ये त्याने जबरदस्त फटकेबाजी देखील केली. विक्की घोलप हे कुलस्वामीचे खूप मोठे सपोर्टर आहेत आणि वेळात वेळ काढून ते देखील उपस्थित झाले. त्यांचं देखील आपण करूया हार्दिक स्वागत.
प्रसादच्या षटकाराची अपेक्षा ठेवून ते मैदानाच्या बाहेर आयवा कॅच साठी प्रयत्न करतायत. पण स्ट्राईक एंड वरती यावेळेस नरेश ठोंबरे, दिगंबर मोरे. कौतुक करूया नरेश दादा पाटील युवा प्रतिष्ठान या संघाचे कर्णधार आहेत, ज्यांनी आजचा दिवस मात्र इथे गाजवलाय. प्रमोद भाऊ जाधव, प्रसाद चौधरी साहेब, हेमंत भाई पवार हे तीन मात्र या मॅचच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेले एक सर्वोत्कृष्ट मी तर म्हणेल साधारण व्यक्तिमत्व नव्हे तर प्रत्येकाच्या खेळाडूच्या गळ्यातलं ताई तिथे बनलेत. कारण की ही शृंखला आहे तीन तालुक्यातील खेळाडूंची, तीन तालुक्यातील खेळाडूंना एकत्र बांधण्याची मैत्रीपूर्ण लढत मैदानामध्ये पाहायला मिळते. आणि या मैत्रीचे दिलाचे राजे अर्थातच हृदयावरती अभिराज्य करणारे तीन व्यक्तिमत्व संजय सोलंकी सरांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांचं पुन्हा एकदा करूया हार्दिक असं स्वागत. कुलस्वामिनी 11 संघाचे आहेत पुरस्कर्ते, ती टीम मात्र मैदानामध्ये इथे खेळताना. इथे ब्लाइंड शॉट, कही पे निगाह कही पे निशाणा. प्रसाद भोईरला मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क घडवणं गरजेचं आहे. हे युटर्न देणारं षटक आहे जो बंटी बंद्रिके हा गोलंदाज हाताळतोय. इथे 2 चेंडूमध्ये त्याने 1 धाव खर्च केली आहे. अशा वेळी येणाऱ्या चेंडूवरती उत्तर शोधायचं आहे प्रसाद भोईर या फलंदाजाला. आणि खेळ एक जबरदस्त चेंडू. बंटी सातत्यानं हे नाव का घेतलं जातं? क्रिकेटच्या पटलावरचं एक मोठं नाव आहे. महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर दुबईमध्ये जाऊन देखील यानं आपल्या नावाचा ठसा उमटवलाय. एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज आणि त्याच ताकदीचा गोलंदाज बंटी बद्रिके, मॅन फ्रॉम लोदिवली. नऊ चेंडू 8 धावांची गरज होती आणि इथे विकेट मात्र बहाल केली जाते. प्रसाद भोईर येईल पॅव्हलनच्या आसऱ्याला आणि आता समीकरण सांगेल 8 चेंडू आणि 8 धावांची आहे गरज. काय होणार या मॅच मध्ये, काय घडणार या मॅच मध्ये पाहण्याआधी संधी देऊया डीजेला. गोपाल बोलो. 8 चेंडू 8 धावांची गरज. नेक्स्ट बॅट्समन 5व्या क्रमांकावरती तन्वीर. आल्या आल्या त्यानं मात्र स्वतःचे इरादे स्पष्ट केलेत. जसं काय जणू काय तो पॅव्हलन मध्ये सेट होऊन आलाय की काय. तन्वीर मात्र यावेळेस भिरकावून दिलं या चेंडूवरती. घेतल्यात 6 धावा. डीजे तुझे तो अभी ठोकना पडेगा. परवाना केली दुधाची तुझ्या स्वराज्याचा महासागर निर्माण करणारा जगाचा इतिहासावरती एकमेव राजा म्हणजे राजा शिवछत्रपती अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराजांना निर्माण केलेलं आहे स्वराज्य. आणि या स्वराज्यामध्ये तुम्हा आम्हा सगळ्यांचा जन्म झालाय. पुन्हा एकदा राजाच्या चरणी होऊया नतमस्तक. इथे मात्र गोलंदाजाच्या चेहऱ्यावरती पडलाय प्रश्न आणि उत्तर शोधले पंचांनी. स्पेअर चेंडूचा इशारा. षटकारानंतर आता दबाव वाढला गेला आणि ते दबावाच्या विरोधात फलंदाजी करतोय तन्वीर. 1 धावाची गरज आहे विजयासाठी. 45 धावा इथे स्कोअर कार्ड वरती लागल्या गेल्या आणि ही 1 धाव या चेंडूवरती तन्वीरच्या माध्यमातून पूर्ण होतीये. आणि या मॅच मध्ये खऱ्या अर्थानं नो डाऊट कुलस्वामिनी 11 संघाचे जे खेळाडू आहेत ना तेच सांगतील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कोणाला जाणार. आणि तन्वीरचा खेळ आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या विदाऊट जीएसटी वाजवा. बघू ना कोण आहे.
असल तो तोच, पण शेवटला तो बोलणार तेव्हाच आपण बोलणार. चला नेक्स्ट टॉस. नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान विरोधात. जैसा मैंने कहा था वैसा यहाँ पे होता हुआ. अर्थातच आमने सामने दिगंबर मोरे के आमने सामने दो हाथ करने के लिए तैयार कल्पेश जाधव कुलस्वामिनी 11. मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार जाईल नो डाऊट. संजय सोलंकी सर देखील टाळ्या वाजून स्वागत करतायत. तन्वीर चौधरीच ना. मॅन फ्रॉम तळेगाववाडी तन्वीर चौधरी ठरतो या मॅचचा हिरो, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. सन्माननीय कुलस्वामी इलेव्हनचे जे ओनर्स आहेत त्यांच्या माध्यमातून ते देखील दिले जातील. अर्थातच जय मल्हार मोटर्स यांच्याकडनं ट्रॉफी, गॉगल दिलेत प्रवीणजी देशमुख, प्रशांतजी खांडेकर साहेबांनी, आणि त्याचबरोबर कॅप किसन मरगळे ओनर आहेत गेम चेंजरचे जे पुण्यात राहतात. त्याचबरोबर चिंचोली गोहेचे राहुलजी पाटील यांनी देखील आम्हाला बहुमूल्य सहकार्य केले या कॅपसाठी. आणि इनर आहेत ते मात्र सिक्सर कंपनीच्या माध्यमातून इथे देण्यात येणार आहेत. आणि टी शर्ट्स भवानी स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून मनोज भोईर यांच्या माध्यमातून आम्हाला इथे देण्यात आलेत. आणि वृक्षवल्ली मास ओहेरे वनचरे झाडावर प्रेम करा झाडा खाली करू नका असं एक संदेश देणारे गणेश नाना पाटील यांच्या माध्यमातून वृक्ष, त्याबरोबर खेळाडू गरम होतात मैदानामध्ये त्यांना थंड करण्याचं काम पुष्पराज चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून इथं कोल्ड्रिंक्स देऊन करण्यात आलेलं आहे. या सगळ्यांची संकल्पना एकत्रित ठेवण्यासाठी जी संकल्पना मास्टरमाइंड इकूच्या माध्यमातून राबली गेली त्या संकल्पनेला एकत्र करण्यासाठी जी बॅग देण्यात आली आहे ती श्री गणेश स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. या सगळ्या वस्तू घरी येताना पडलेला प्रश्न खेळाडूला त्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र इथे श्री गणेश स्पोर्ट्सनं शोधलंय आणि एक ब्रँडेड स्पोर्ट्स बॅग मात्र इथे देण्यात येते. सगळ्या मान्यवरांना विनंती आहे तन्वीरला या सगळ्या पारितोषिकांनी मात्र इथे त्यांचा गौरव करायचा आहे. कॅप मात्र दिली जाते गणेश नाना पाटील यांच्या शुभ हस्ते. गेम चेंजरची कॅप खऱ्या अर्थानं गेम चेंजर ठरलाय तन्वीर या मॅच मध्ये. या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थानं शिल्पकार प्रमोद शेठ जाधव हे देखील या खेळाडूचं कौतुक करताना आपल्याला पाहायला मिळतात ज्यांच्या माध्यमातून भवानी स्पोर्ट्सचा टी शर्ट दिला जातोय. त्याचबरोबर सिक्सरचे इनर आणि बॅग वृक्ष हे देऊन तन्वीरचं गौरव केलं जातं. तन्वीरला देखील प्रश्न पडलाय घेऊ काय काय आणि ठेवू कुठे कुठे. ठेवण्यासाठी तुम्हाला सुवर्ण संधी आहे. आणि बघा हे पारितोषिक एकत्रित करण्यासाठी आणि स्काय युनिसेक्स 50% डिस्काउंट कुपन आहे. आणि ठेवू कुठे हा प्रश्न खरं तर तुषार तुम्हीच सोडवलाय. श्री गणेश स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक किट बॅग इक्कूवरती खरोखरच तुमचं प्रेम आहे. संजय सोलंकी यांच्यावर पूर्ण रायगड प्रेम करते आणि त्यामध्ये आणखीन एकाची भर पडली तुषार धुमाळ याची. हॅलो हा संजय